जय हिंद साथियों, आज हम देखेंगे साइंस के टॉप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रेलवे के एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए बिना समय गए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। तो पहला प्रश्न है, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो दोस्तों शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को किस समूह में रखा गया है? दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को समूह 17 में रखा गया है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? तो दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो दोस्तों निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? इमाइलेज पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है? तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर घटती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो दोस्तों लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है? दोस्तों क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन का जुड़ना। नेक्स्ट है, मानव शरीर में वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो दोस्तों मानव शरीर में वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नेफ्रॉन। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की किरण सदन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अभिलंब से दूर हटती है। नेक्स्ट है, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शक्ति। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना है? तो दोस्तों मानव रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है? तो दोस्तों ध्वनि की चाल अधिकतम ठोस में होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठोस। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? तो दोस्तों ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार बल एफ का सूत्र क्या है? तो दोस्तों न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार बल एफ का सूत्र एफ बराबर ए में है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठक होते हैं? तो दोस्तों मानव हृदय में कुल 4 कोष्ठक होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस कौन सी है? तो दोस्तों चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी का औसत मान कितना है? तो दोस्तों पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुद्ध जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर क्या है? तो दोस्तों शुद्ध जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर 273 के है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो दोस्तों पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो दोस्तों यह तांबा और जस्ता का मिश्रण है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो दोस्तों कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किए थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह प्रश्न और न जाने कितने एग्जामों में पूछा गया है, यह बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है यह प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके आधार पर व्यवस्थित किया जाता है? तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके आधार पर व्यवस्थित किया जाता है? तो दोस्तों इसे परमाणु क्रमांक पर व्यवस्थित किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो दोस्तों निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो दोस्तों यह उभयधर्मी ऑक्साइड Al2O3 है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, Al2O3। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो दोस्तों विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, टंगस्टन। नेक्स्ट है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3H2O है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों अनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगी? दोस्तों यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा आधी हो जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एम्पियर किसकी एसआई मात्रक है? दोस्तों एम्पियर किसकी एसआई मात्रा है? तो दोस्तों एम्पियर विद्युत धारा की एसआई मात्रक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने प्राकृतिक तत्व मौजूद है? दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने प्राकृतिक तत्व मौजूद है? तो दोस्तों कुल 94 तत्व मौजूद है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस अंग को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है? तो दोस्तों किस अंग को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है? तो दोस्तों पलीहा को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पलीहा। नेक्स्ट है, रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो दोस्तों रॉकेट का उड़ना न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देते हैं? तो दोस्तों अम्ल नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लाल। नेक्स्ट है, दाब की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों दाब की एसआई इकाई पास्कल है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पास्कल। नेक्स्ट है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही पूछता मनुष्य में गुणसूत्रों की कितनी जोड़ी होते हैं तो 23 जोड़ी होती है। ऑप्शन ए मारते हैं, पर तुम यहाँ पर पूछा गया है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो संख्या पूछा है इसलिए हम 46 मारेंगे। नेक्स्ट है, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, यानी कि D2O। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? तो दोस्तों प्रिज्म से गुजरने पर सबसे लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लाल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहता है? तो ब्रोमीन द्रवावस्था में रहता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रोमीन। नेक्स्ट है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रेटिना। नेक्स्ट है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त है? दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? दोस्तों फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम किसने दिया था? तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम न्यूटन ने दिए थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 हाफ H2O होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, CaSO4 हाफ H2O। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है? दोस्तों एड्स रोग HIV के कारण होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण विद्युत मोटर है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही प्रीवियस क्वेश्चन पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।